जो किसी भी जगह पर किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। इसीलिए ये जो जिंदा और सामर्थी वचन है ना, इसका स्वागत करना सीख जाए। और अगर वो जीवन आपके जीवन में आएगा ना, ये जो जीवन आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन पूरी तरह बदल देगा। आपको क्या मिला ना मिला ये बड़ी टेस्टिमनी नहीं, बड़ी टेस्टिमनी क्या है पता? जो वचन सुनते हुए आपकी जिंदगी बदला, वचन सुनते हुए आपको तसल्ली मिला, वचन सुन के आपकी जिंदगी के बुरे हालात को आपने छोड़ दिया, वचन सुनते ही नेगेटिव बातें आपकी जिंदगी से चला गया, बुरे बुरे हालात चला गया। ये होता है कि हम सही मायने में टेस्टिमनी दे रहे हैं। गवाह बनना है तो उस परमेश्वर की गवाह बने। हालेलुया, हालेलुया। उसको टाइम नहीं लगता मेरे प्रियो आपकी जीवन बदलने के लिए, उसको टाइम नहीं लगता। हम देखिए पिछले साल ज्योति की गवाही सुने, इसी साल गवाही सुन रहे थे। गर्मी के सीजन, आप लोग सोचो किस किस सीजन में आप थे और आज आप किस सीजन में हो। कैसे कैसे आपकी जिंदगी था। आपके परिवार की कुछ बहनें आपके गले को दबोच के बैठे थे, कुछ परिवार में भाई लोग कमर कस के बैठे हुए थे, किसी परिवार में आप किसी रिश्तेदार को पकड़ के बैठे थे कि यही मेरा सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप इस साल छोड़ रहे, आगे बढ़ रहे, वही यार, वही दोस्त, वही भाई, वही बहन, वही माँ बाप, जो नेगेटिव चीजों से, उन चीजों को जब छोड़ के आप कदम बढ़ा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, ये साल आपके जिंदगी में बड़ा बेहतरीन और बेहतरीन चीजों को लेके आएगा। ये सिर्फ आज जो है 5वां महीना चल रहा है इसी साल का, और भी है 7 महीना और भी है। इसके बीच में क्या क्या बदल जाएगा आप नहीं जानते। जो कई सालों से नहीं हुआ, आज जब इस साल छोड़ दिया, वो सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। खुद का घर भी हो जाएगा, खुद का जॉब भी होगा, खुद का बिजनेस भी होगा, खुद का जो रुका हुआ बड़े बड़े काम सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कुछ तो आप छोड़ रहे हैं, कुछ आपको छोड़ रहे हैं, कुछ तो आप पकड़ रहे हैं और कोई तो आपको पकड़ रहा है। ये वही हालात है जो वचन करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन को आपके जीवन में लागू करेंगे? वचन का स्वागत करेंगे? हो जाएंगे यार। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत आपके जीवन में वचन का कीमत को बढ़ा रहा है। आमीन। आपको बोला जाता है बस आप नाच लेते हैं, आदर कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, लेकिन मैं आपसे ऊपर लेवल में कुछ देखती हूँ, ऊपर लेवल में कुछ देखती हूँ। मैं बोल रही थी जब उनका शास्त्र गाना था वो स्वागत करते थे, रहने दो, बजने दो, स्वागत करते हैं, लोगों को क्या पता लगता है कुछ जा रहा है। ये कलेशिया छोटा मोटा कलेशिया नहीं है, ये कलेशिया छोटा मोटा कलेशिया नहीं। कई बार परमेश्वर की आत्मा, ठेका देखे सभी देखे होंगे, उस साइड से घर में मैं बैठी
इतना जोर आराधना ऐसे उठता है, इतना गूंजता है साउंड, इतना जोर से सारे ताली बजाते हैं, हालेलुया होता है। और मैं पूछती हूँ पिता ये क्या है? होली स्पिरिट मुझे बताता है ये वचन का स्वागत है मेरी, ये वचन का स्वागत है। यहाँ आसपास एरिया में मैं जब बोल रही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि होली स्पिरिट काम कर रहा है। जब ये टाइम आएगा ना, वचन का टाइम, जो लोग नहीं मानते ये सिर्फ शुरुआत है। ये आप बोले सामने दुकान के, अरे ये शुरुआत है, मॉल भी बन जाएगा। इस मॉल में क्या बन जाएगा देखोगे, आपका पिंड ऐसा छोटा नहीं रहेगा। फेमस होने जा रहे हो आप लोग, फेमस होने जा रहे हो। यहाँ जब ये साउंड होगा ना, ये हालेलुया और सारे नाच रहे हैं, कुछ हो रहा होगा, लोगों को पता लग जाएगा कि इनका टाइम हो गया बाणी खुलने का, इनका टाइम हो गया, चर्च का टाइम हो गया बाणी खुलने का। और वो कौन सा बाणी? जो स्वर्ग से आया हुआ वो बाणी, ये बाणी खुलने का, कलाम खुलने का, जिंदगी बदलने का वो कीमती समय है। कलीसिया अभी यूज्ड टू हो जाए, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। मैं चाह रही हूँ जो कलीसिया जुड़े हुए हैं वो इन दिनों से सीख जाए, क्योंकि पिछले टाइम से जो लोग सीखे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारे साथ लगातार चले। कुछ जने एक एक जो भी पॉइंट को हम बोल रहे हैं आप उस पे काम कर रहे हैं, एक एक बातों को, एक एक लाइन को आप सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जने सुन के आंसर ना कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप सीख जाए, सीख जाए, अभी से सीख जाएंगे तो आगे आसान होगा। आप ही लोग जो लोग वफादारी को दिखा रहे हो, मुझे नहीं, पास्टर जी को नहीं, खुदा को वफादारी दिखा रहे हो, इन दिनों में आप लोग खड़े रहोगे वहां पर, आप लोग उनको सिखाओगे। इसीलिए वो आपको किसी हालात के अंदर लेते हुए जा रहा है। अगर आज आपका हालात ऐसे ना होता तो आप वचन को इस तरीके से नहीं सीखते। आप स्वागत करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे और बताएंगे अभी ताली बजाने का समय है, वचन स्वागत करना है। आप लोग बोलेंगे, ऑथोरिटी में आपके पास माइक होगा, आप नोटिस पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, कैश काउंटर आप संभालेंगे, आप बीमारियों के चंगा करने के टीम में आप भी रह जाएंगे, कुकिंग का खाना आएगा, बड़े बड़े ट्रक में लगा हुआ राशन आएगा, आप संभालेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। आज जो अपने आप को निकम्मा समझते हो, अपने आप को कमजोर अकेला देखते हो, सुनिए आप अकेला नहीं है। आप गोडाउन का डिपार्टमेंट आपका है, आप अकाउंट संभालने वाले हैं, आप बड़े बड़े कामों को करने वाले हैं, आप बड़े बड़े क्रूसेडों को अरेंजमेंट करने वाले हैं। परमेश्वर ऐसे करने पर है, इसीलिए वो अंदर, अभी हम अंडरग्राउंड में है, तैयार नहीं हुए, अभी हम नीचे हैं, हमें तैयार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। वो आपके वफादारी को, सिंसियरिटी को देख रहे हैं। आपका टाइम आएगा और आप खड़े हो जाएंगे, आपका टाइम आएगा, आप धीरे 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 खड़े हो जाएंगे। वचन कहता है आगे के लोग पीछे होंगे, पीछे के लोग आगे होंगे। वचन कहता है, मैं नहीं। इसीलिए हम दोनों का पास्टर जी का मेरा बड़ा इच्छा है कि पीछे वाले लोग क्यों पीछे रह जाए, आप लोग भी साथ साथ कदम रखते हुए चलते जाइए, ताकि आपको जब जिम्मेदारी देने का टाइम आए कि ये जिम्मेदारी कौन लेगा, परमेश्वर आपको दिखाए, परमेश्वर आपका नाम दिखाए, परमेश्वर आपका जो ये है वो जो क्या बोलते हैं, डालते हैं, चिट डालते हैं, चिट में आपका नाम उठे। ऐसे अपने आप को तैयार करो, अंदर को ऐसे तैयार करो, क्योंकि ये जो महीना है कुछ चीजों से बाहर निकलने का महीना है। ये महीना आपके जीवन को बेहतरीन तरीके से दूर ले जाएगा, बुरी बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरे हालातों से, बुरे परिस्थिति से वो लेके जाएगा।
नहीं होंगे वो आपको लेके नहीं जा पाएगा। आपको छोटा छोटा नशा अच्छा लगेगा, आपको आपके पत्नी से चोरी चोरी छुप के किसी से बात करना अच्छा लगेगा, आपको अच्छा ये लगेगा कि मैं किसी से चैटिंग छुप छुप के करूं, मम्मी पापा को ना पता लगे। इन चीजों से अभी बाहर निकलने का समय है। अगर कुछ नया करना है, अगर कुछ नया करना है, अगर कुछ नया करना है, वरना हर दिन हर समय हम ऐसे रह जाएंगे, आते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते। परमेश्वर का आंखें निकाल के कुछ धार्मियों को ढूंढ रहा है, पूरा उसका आंखें घूम रहा है। कौन है वो? कौन है? कौन है वो? वो जब मुंह से बोलना, काम करके दिखाना बहुत डिफरेंट है। जो लोग बोल रहे करके दिखाने की सामर्थ्य भी रखिए कि हाँ हम अड़े और खड़े रहेंगे, हालात बुरे बुरे तो आएंगे, लेकिन हमें करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और खुद ही घोषणा करें कि अब्बा पिता, मैंने तेरे वचन का स्वागत किया है और तेरा वचन मेरा कीमत को बढ़ा दे। वचन कीमत को बढ़ा दे। यस, हालेलुया, हालेलुया, यस। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर कुछ जने का सीक्रेट खोलने जा रहा है आज। अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर मेरे बारे में ना बोल और मुझे अंदर ही बदल दे, वरना परमेश्वर कुछ बातों को ऐसे बोलेगा खुदा के हजूरी में, वो आपको बदलना चाहता है। अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर कुछ नया कर दे आपके जीवन में। वो परमेश्वर अद्भुत रीति से कुछ बातों को करे। ये शब्द जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। खड़े रहो, खड़े रहो, आपका वफादार ही बहुत कुछ कर देगा। यस, यस, यस। सभी प्रार्थना करते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। किसी को धक्का करना, जबरदस्ती करने का समय नहीं है, ये अपने आप को छोड़ने का समय है। जब आप खुदा के हजूरी में छोड़ देंगे तो खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। मौत के मुंह से जो परमेश्वर आपको बचा के आज जिंदा रखा है, क्या वो आगे आपका हाथ छोड़ देगा? यस, यस, यस। उस प्रेजेंस को महसूस करिए, उस प्रेजेंस को महसूस करिए। ये शब्द तेरे कलीसिया को, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में छोड़ते। यस खुदावन, मैं तेरे ओर से सुन के बताना चाहती हूँ, यहाँ पर तेरी मौजूदगी है अब्बा पिता। यस, ये शब्द आज एक नया डायमेंशन में हमें लेके जाए, बात करे। यस, यस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि आप में से कुछ जने हैं, 4 जने, जो आज आपको चर्च जाने को मन नहीं था, आप धक्के से आ जाए। आप जानते हो आप कौन हो। आप दूसरों को उंगली उठाते हो, अपने आप को देखो
क्या आपका जिंदगी बड़ा बेहतरीन है? क्या आप परफेक्ट हो? क्या आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्लस हो? क्या आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो? क्या आपके पास वचन का सारा ज्ञान है? स्टेज अभी दे दो, कलेशिया भी दे दो, आप हैंडल कर लोगे? क्या आप लोग जब किसी को कुछ बोलते हो उंगली उठाते हो? क्या आप परफेक्ट हो? आपका लाइफ, आपका कैरेक्टर सही है? आज परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों को कह रहा है। मैंने कहा सीक्रेट आज खुलेंगे अगर आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हो। अपने आप को तैयार करें, नहीं तो बड़ा सा आंधी आपके जीवन में आना शुरू हो चुका है। एक जो आंधी, बड़ा आंधी आने से पहले एक छोटा सा हवा बहना शुरू होता है, वो हवा आपके लाइफ में बहना शुरू हो चुका है। इसको देख के चेक करते जाइए, चेक करते जाइए। यस यस, आपके परिवार खराब होगा, आपके मैरिज लाइफ खराब होंगे, आपके बच्चे तड़पेंगे। तैयार करें अपने आप को। सुने उस आवाज को, सुने उस आवाज को। बहने दे उस हवा को खुदा, बहने दे उस हवा को खुदा। यस यस यस। कोई तो बोल रहे मेरी को ना देखो, मेरे बारे में ना बोल दे, मेरे बारे में ना बोल दे। नहीं, मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगी, तू जानता है अपनी बात। कभी पिता किसी को शर्मिंदगी नहीं करता। अगर वो कुछ बोलता है तो आपको ऊंचा उठाने के लिए। यस यस यस। अब्बा पिता, आप कार्य करें आज लोगों के अंदर। छू लेने दे, छू लेने दे। यस यस यस। आज वो आत्मा आपको छुएगा, मैं नहीं, वो आत्मा भी आपको छू रहा है। रोकिए मत खुद को, वो आत्मा आपको छू रहा है। यस भाई, मत रो, बहन मत रो। अपने आप को तैयार कर। तू कुछ नहीं है, लेकिन तू दूसरों को उंगली उठाता है। तू खुद टूटा हुआ है तो दूसरों के फटे पर उंगली दे रहा है। आज तेरा समय है, तेरा समय है बदलने का। ये शब्द, ये शब्द, ये उस गहरी बातों को प्रकट करे। परमेश्वर की आत्मा, मैं चाहती हूँ मैं ना कुछ बोलूं, वचन के द्वारा वो गाइड करे। एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 52:12। यशायाह 52:12। वचन जिनको लेना है लेते रहना। बाबन का 12। माइक में कोई पढ़ दे, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे
तो मिल के पढ़ो वचन को। ना तो तुसी गाड़ी नाली से जाओ ना नट के चले जाओ, यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। इस्राएल का परमेश्वर जो ਤੁਹਾਡੀ राखी क्या करेगा? हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है कि उतावली होके खेती करके बड़बड़ होके दौड़ के ना चले जाओ, सब्र करो। आपका समय वो लेके आ चुका है, आपको निकलना पड़ेगा। लिखा है उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए दौड़ना मत कि स्पीड में दौड़ूं, बहुत स्पीड हो जाएगा मेरा। स्पीड का काम, खेती का काम शैतान का। जल्दी जल्दी अभी तो अभी कर ले, हुणी कर। काली करवाता है कि आपका डिसीजन गड़बड़ हो जाए, लेकिन जो सब्र रखता है वो परमेश्वर की योजना पे पहुंचता है। क्योंकि परमेश्वर का काम धीरे धीरे करना लेकिन निपटा देना। हालेलुया। वो धीरे धीरे करके काम करता है, लेकिन जब करता है एंड तक द बेस्ट को लेके आता है। लिखा गया अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में किसका आशा पूरी होगी? मेरी आशा पूरी होगी। जोर से बोलेंगे मेरी आशा पूरी होगी। और जोर से बोलेंगे मेरी आशा पूरी होगी। पूरा बोले अंत में मेरी आशा पूरी होगी। हालेलुया। 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 काम कौन करेगा? परमेश्वर। लेकिन अंत में आशा किसका पूरा होगा? मेरी। यिर्मयाह 29 का 11 वचन कहता है, यिर्मयाह 29 का 11 वचन कहता है, बहुत जने जानते हो क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। और लिखा गया है वे हानि की नहीं बरन कुशल की है। अगर कोई प्लानिंग आपके लाइफ में चल रहा है, हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि जैसा भी दिखे तब भी हानि नहीं होगा। मरने जैसा दिखे फिर भी नहीं मरोगे। फिर से ज्योति को बोलेंगे कि मेरा गला घुट दो, मैं मर जाऊं। गवाही दे रही थी ना, मेरे को टीका लगा दो, मैं मर जाऊं। मरी क्या? कितने जने हो हाथ उठाना फटाफट की सुसाइड करने को कोशिश किया? सुसाइड करने को कोशिश, मैं भी हूं आपके बीच में। सुसाइड करने की कोशिश की है, मरने की कोशिश की है कि मर जाए, मेरे बच्चों का ये नहीं हो रहा, मेरे पति का ये नहीं हो रहा, मेरे परिवार का ऐसे नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, बुरे बुरे हालात में मरने के लिए। मर गए क्या? मर गए हैं क्या? अभी मुर्दों से बात कर रहे हैं क्या? जोर से बोलो। हम मरने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं, बोलो हम मारने के लिए पैदा हुए। हम मारने के लिए पैदा हुए। हर एक बुरे परिस्थिति को, हर एक बुरे हालात को, हर नेगेटिव चीजों को हम मारने के लिए पैदा हुए। कैसे मारेंगे? नहीं, ये नहीं, बोलो तड़पा के। अच्छे से बोलो तड़पा के। आपकी परिस्थिति आपको कैसे मार रहा है? तड़पा के ना, हर चुप रहा है। आज गरीबी, आज समस्या, आज बीमारी, बुरे बुरे हालात तड़पा रहा है ना। आप तड़प के मरोगे नहीं, तड़प के वो एक्सपीरियंस को इतना ले लोगे कि आप उसको ही तड़पाओगे, हालात को, और उसके ऊपर चढ़ के बोलोगे आप मर, उसके ऊपर कूदोगे। ऐसे हालात
जाओगे, आप सुसाइड करके भी मरोगे नहीं। आप जिस पटरी में जाओगे वो ट्रेन आना कैंसिल हो जाएगा। आप जिस रस्सी में टंगोगे वो रस्सी टूट जाएगा। आप जिस जगह पर लटकोगे वो जो रेलिंग होगा, जो बाला छत होगा, पंखा होगा, वो टूट के गिर जाएगा। आप नहीं मरोगे, आप नहीं मरोगे। जिस दवाई को आप खा के मरने के लिए जहर लोगे वो दवाई एक्सपायर होगा। आप नहीं मरोगे क्योंकि आप मरने के लिए नहीं पैदा हुए। आप मरने के लिए नहीं बने। हाँ, जिंदगी बहुत बार कर सकता है कि तू अकेला है, तू अकेला है। नहीं नहीं, उसको क्या कहना? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बुरे बुरे हालात सताए, बोलो मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है जो कल्पनाएं तेरे लिए मैंने किया है वो मैं जानता हूँ। वो जानता है कि तू इसके अंदर से होते हुए जाएगा, लेकिन आगे जाके क्या होगा? तू अपने आशा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़ी डीप बात है, सुनो। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं वो मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जुड़ रहे? हालेलुया। लिखा गया है कि जो प्लानिंग मैंने किया है वो हानि की नहीं कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अंत में क्या होगा? आपकी आशा पूरी होगा। मुझे बताए, क्या परमेश्वर आपकी आशा को बोल देगा हाँ और आमीन, सारा पूरा होगा? बोलेगा? जोर से बोलो। नहीं। तो ये वचन झूठा? नहीं, बोलो, ये वचन झूठा है? नहीं, नहीं, वचन तो कभी झूठ नहीं हो सकता। तो सोचो इसके अंदर क्या है, सोचो इसके अंदर क्या है। ना, हमारी गलत आशा नहीं है। जो मेरे लिए बेस्ट है वो होगा। नहीं, वो तो हमारी आशा है ना। बैठो, सोचो उसमें क्या सीक्रेट हो सकता है। सीक्रेट ये है कि जो आशा आपने किया है वो आशा उसका भी है, इसीलिए आपके सोच में आया है। हालेलुया। मरेंगे कलेश आज को, बस वचन प्रचार नहीं करना चाहिए। ऐसे मुर्दों में बैठोगे तो इतना भेद थोड़ी दिया जाता है, नहीं दिया जाता। बैठ जाओ, ऐसे करो, गर्मी का समय, पंखा चारों ओर लगा दो और सो जाओ। भेद की बातें को समझो। आप सोचते, हम सोचते हैं ना, मानो हमने बात पास्टर जी ने और मैंने प्लानिंग किया है, ठीक है, कि यहाँ आएंगे ना तो बच्चों के लिए ये करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल दे दो कि ये आएंगे ना ऐसे बच्चों के लिए करेंगे। तो जान जान के मैं बच्चों के आगे छेड़ती रहूंगी, ये काम करना, ये मन है कि आप लोग के लिए करूँ, वो करूँ, वो करूँ। तो बच्चों के माइंड में क्या इमेज बन जाएगा कि ये काम, मानो होटल में जाएंगे और खाएंगे, ठीक है, डैडी आएंगे ना, होटल में जाएंगे और खाना खाएंगे। ऐसे घुमा फिरा के मैं कहीं ना कहीं बोलूँ, मन है होटल में जाने को, डैडी है नहीं, जा नहीं पा रहे, आएंगे तो जाएंगे, सोचते हैं। तो इनके अंदर क्या पिक्चर आ गया? डैडी आएंगे तो हम खाने को जाएंगे। प्लानिंग, वो लोग प्लान बढ़िया से करके, माइंड सेटअप करके, ये पहनेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने प्लानिंग कर लिया। जब जैसे गाड़ी आ गए तो क्या करना है? हम जाए, होटल गए और खाए। बच्चे खुश हो रहे, वाह डैडी, मेरे मन में जो प्लानिंग था वो आपने पूरा कर दिया। वाह, मेरे प्लानिंग को आपने, अब मेरा आशा आपने पूरा कर दिया। वो इनकी आशा था कि हमारी आशा था? डैडी का आशा था। किसका आशा था? पिता की इच्छा था, उनके पापा की इच्छा था कि मैं आऊंगा तो मैं बच्चों को लेके जाऊंगा। तो पापा ने मुझे कह दिया, तो मैंने क्या किया? बीज बो दिया। तो उनके अंदर क्या गया? पिक्चराइज हो गया, पिक्चराइज हो गया कि ये होने वाला है। तो उनका आशा पूरा हो गया। तो वो क्या सोच रहे बच्चे कि
हमारी इच्छा पूरा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में किसका इच्छा पूरा है? पिता की इच्छा। सेम एग्जैक्टली मेरे प्रियो, इतना तो आप बेवकूफ ना बने। जो आप सोच रहे हो वो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि तू बड़ा कार में बैठेगा, तेरा बड़ा बिल्डिंग होगा, तेरा अच्छा जॉब होगा, तेरा बिजनेस बढ़िया होगा, तेरा सैलरी ऐसा होगा, तेरे बच्चे इस पोजीशन पर पहुंचेंगे, तेरे घर के सामने ऐसे गड्डियां खड़े रहेंगे, तेरे घर के सामने दुकान होगा, तू पालेगा, तू सिलाई का, तू कुछ और चीजों का बिजनेस होगा, तेरे अकाउंट में इतने पैसे स्टोर रहेंगे, तू ये करेगा। ये इच्छा केवल आपका नहीं, वो पिता का इच्छा है जो आपके लिए पूर्व से रखा हुआ है। हालेलुया। वो इच्छा पूर्व से पिता ने आपके लिए रखा है, इसीलिए आपके मन में पैदा हुआ है। इसीलिए वचन कहता है कि अंत में मेरी आशा। मैं वीडियो बना के रेडी करके रखे, छोड़ूंगी शायद कल, कि हमें डेविड क्यों डरता है? क्योंकि हम उसके इमेज में बने हुए हैं, हम उसके इमेज में बने हुए हैं, इसीलिए वो हमें देख के डरता है। आप क्या करते हैं पता? आपको सच्चाई नहीं पता। आपसे कोई डर रहा है, आप उसको देख के डर रहे हो। वो आपसे डर के पीछे जा रहा है, आप उसको देख के पीछे जा रहे हो। भेद की बातें को समझो। आप किसके इमेज से बने हो? परमेश्वर की इमेज से बना। जहां पर परमेश्वर खड़ा हो जाए, बोलो अच्छे का पक्की गिल्ली हो जाए। सही बात की नहीं? और आप बोलो परमेश्वर के बच्चे। अभी मानो आप लोग कोई गड़बड़ी करके आए हो, किए भी हो, कुछ जने दिख भी रहा है मुझे अच्छा से बड़ा, बोलना नहीं चाह रही हूँ, गड़बड़ी करके आए हो। जैसे ही मानो आप प्रार्थना करो, आंखें बंद करो, पास्टर जी आएंगे आज कुछ भेद की बातें बताएंगे और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप तो आंखें बंद किए हो, स्टेज के ऊपर मानो और कोई आ गया, उर्मिला सिस्टर आ रहे हैं, अभी प्रीचिंग के टाइम में वो ऊपर आए हैं कुछ नोटिस देने के लिए। आप प्रार्थना करते करते डर के पूरा पसीना पसीना हो गया कि मुझे अभी ना बोल दे, मेरे बारे में ना बोल दे। क्यों? क्योंकि मेरे टाइम में कौन एंट्री कर रहा है? उर्मिला सिस्टर। वो लग रहा है मेरे पास्टर जी है शायद, देखा नहीं आपने? सेम एग्जैक्टली जैसे बोलना दे डर लगता है, कुछ कहना दे डर लगता है, आप उनको देख के मुझे सोच लेते हो आज डेविड ऐसे ही हो रहा है। उर्मिला सिस्टर मैं नहीं, वो उर्मिला ही है, लेकिन हम जो है हम खुद परमेश्वर है, हम उसके बेटे बेटी है। डेविड आपको हमें देख के डरना जायज है। हालेलुया हालेलुया। डेविड हमें देख के डरना जायज है, वो डरता भी है, लेकिन आप नहीं जानते, आप डर के दौड़ के चले जाते हैं। प्लानिंग उसने आपके लिए करके रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हाँ, अगर वचन ना बैठने दे तो अलग बात है। परमेश्वर आपके लिए जो कल्पनाएं किया वो सब कुछ, बोलो मेरी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए वो पूरा होने वाला है, वो पूरा होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। इसीलिए वो क्या बोल रहा है यशायाह 52 के 12 में, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा। हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो, सब्र करके आराम से निकलो, क्योंकि लिखा गया है यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। यहोवा क्या करेगा? आगे आगे चलता रहेगा और लीड करेगा। आपको बाएं जाना है कि आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है कि दाएं जाना है कि बीच में से जाना है। कौन अगुवाई करेगा? परमेश्वर, कोई और नहीं, कोई और नहीं बताएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी के बारे में बताएगा। अगर बहुत बार कोशिश कर रहे हो, डिसीजन नहीं लिया जा रहा, हो नहीं पा रहा, काम में हार रहे हो, शांत होके थोड़ा टाइम रुक जाओ और प्रार्थना में समय बिताओ, अंगीकार में समय बिताओ। देखो
परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है वो आपके आंखों के सामने दिखाएगा। जो गड़बड़ी किए हैं आज वो उसका भुगतान कर रहे हैं बिना इंक्वायरी के, बिना पता ले। आप लोग हड़बड़ी में अगर कुछ कर दियो, किए हो ना, कितने जने किए हो कि कोई नहीं, सारे डिसीजन अच्छे से लेते हो, बस 2-3 जने बस, बाकी तो सारे अच्छे। हाँ हाँ, हाथ ना उठाए तब भी आप सभी जने लिए हो, कुछ ना कुछ तो डिसीजन ऐसे काली काली में लिए हो जो गड़बड़ी कर दिया है। अभी नहीं तो पिछले दिनों में कभी ना कभी। क्या परमेश्वर आपके साथ है ये विश्वास करते हो? अगर वो आपके साथ है वो आपके जिंदगी के डिसीजन को लेने में मदद करेगा। अगर आज वो मुर्दे बच्चों में जान पा सकता है, सिस्टर रानी की गवाही सुन रहे थे कि बेटा मर गया था जिंदा हो गया, तो आप तो जिंदा हो फिर भी क्या वो आपके जीवन में जान नहीं पाएगा? क्या आपसे बात नहीं करेगा? वो खुद बोल रहा है मैं तुम्हारे आगे आगे जाके अगुवाई करूंगा। अगर काम नहीं हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा है, बार बार करके हार रहे हो, बार बार करके हार रहे हो, सामने आओ, बोलो प्रभु ये आपका ऑल्टर है, मैं आपके लिए ये निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, इसको रखो और मेरे काम को होने दो, उसके सामने रखो। जब आप रख दोगे ना, ऑल्टर को वो ठुकरा नहीं सकता, ऑल्टर को, बेदी को वो ठुकरा नहीं सकता, और वो बेदी के लिए आपके जीवनों में काम करना शुरू कर देता है। आप निकाले ऑफरिंग, आपका बेस्ट, आप जिससे ज्यादा प्यार करते, आप कुछ रखे, आप उसको रखे कि प्रभु मेरा ये बड़ा चीज फंसा हुआ है, हो नहीं रहा, ये आप कर रहे तो मैं ये रखी हूँ, रखा हूँ, मैं ये आपके लिए करूंगा, मैं अकेला ये करूंगी। एक वायदा को, एक कमिटमेंट को कर दे। जब आप कुछ कर लेंगे ना ऑल्टर, आप बाद में उससे बात कर सकते हैं कि पिता मैंने वो किया था, पिता उस दिन को याद करे मैंने वो दिया था। पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं, किसी विश्वासी भाई बहन को बोलने की जरूरत नहीं, पिता को कहना, वो सुनेगा। आप कुछ देते नहीं, कुछ करते नहीं और बोलते बड़ा चीज मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। हमें उस कड़ों को हिला देना है, वो तख्त को हिला देना है। परमेश्वर हमारे लिए हिल जाएगा, वो खुद करेगा। आज मैं किसी के जीवन में आपको बताऊंगी, बहुत बड़ा प्रीचिंग है, कोशिश करूंगी छोटा छोटा करके बताने के लिए। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आगे आगे तुम्हारी अगुवाई करूंगा। और लिखा गया है कि इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता रहेगा। खाली आगे आपको लेके चल जाएगा, पीछे से शत्रु आके मारे आपको घप, ऐसा भी होने वो नहीं देगा, पीछे भी वो प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। अगर आप उसके इच्छा के अनुसार निकलोगे, उसके इच्छा के अनुसार बाहर जाओगे, डिसीजन लोगे, तो खाली वो आगे नहीं गाइड करेगा, पीछे की बातों को भी वो रोक के, जो आपके हानि नहीं कराएगा, आपको ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, बुरे बातें नहीं बोलेगा या नेगेटिव हालात को फिर से लेके नहीं आएगा। इसीलिए आगे और पीछे वो हमें घेरे रखता है। इसीलिए वचन कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। इसीलिए बोला जा रहा है, सभी जोर से बोलो, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा आपके लिए घेर के कुछ रखा है। क्या आप उस घेरे के अंदर रहना चाहते हो? यस। घेरे के अंदर रहना चाहते हो? यस। तो अपने आप को ना उसके हाथों में और उसके इच्छा में सौंप दो। जो आंटी आज तखरा से आए हैं, नया गवाही दे रहे, मतलब बता रहे थे, ध्यान से सभी सुने, ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है,
ठीक है, जो लोग लेके आए हो या जो जानते हो आप बताओ। मैं ये वाला हिस्सा उनका देख रही हूँ, ये हड्डी हड्डी देख रही हूँ। मन के क्या कहते हैं, मन के ही कहते हैं, ये जो आता है हड्डी, यहाँ पे जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में देख रही हूँ। चूल्हा चूल्हा, हाँ वही जान पूरा पूरा हड्डी में यहाँ से देख रहे हो, आधे हिस्से से नीचे तक देख रहे हो। उनके शरीर में कोई अगर है वॉलंटियर, पूछ के बताना वो क्यों आए हैं। पास्टर जी वो सुबह बता रहे थे कि मेरा पूरा घर उजड़ चुका है, तो मतलब उन्होंने सेट नहीं थी कि मतलब तौर नहीं पड़ती हूँ सही से। ठीक है, वो तुर नहीं पाता सही तरीके से, ठीक है। मैं ये वाला हिस्सा उनका देख रही हूँ, बैठना उठना ये करना उनका बहुत मुश्किल है। मैं उनको मिली नहीं ना, मैं जानती हूँ, वो उन्होंने बताया, बस मैं बैठी थी मैं सुनी। लेकिन परमेश्वर मुझे पूरा इतने का हिस्सा दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ। अगर परमेश्वर दिखा रहा है, आपको समझ में आ रही मेरी बातें आंटी? समझ में लग रहा है? चल जाओ उठ के जाओ, मैं जो बोलूंगी बोल के आओ। सभी ध्यान से रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। कैमरा घुमा दो, ऑनलाइन भी देखें। उनको बोलो कि पास्टर जी आपका ये वाला हिस्सा देख रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा तकलीफ है उठना और बैठना, बहुत मुश्किल, हड्डी में पेन रहता है आपका। इस करके फिर उन्होंने पेन दिए। क्या? वो तो बस थले आ गए थे। ओ बस तले आए थे, फिर इसमें पेन है। सुनो, उनको बोलो कि आज अगर आप यहाँ पे आए हो, आप चंगाई को लेने जा रहे हो। आप अगर आए हो यहाँ पे, आपको परमेश्वर छू रहा है। क्यों मैं बता रही हूँ सुनो, खड़े रहो उधर। क्यों मैं बता रही हूँ सुनो, मैं चर्च आई नहीं थी, मैं पहुंची नहीं थी, 4 चौकी में क्रॉस कर रही थी। ये लोग बातें कर रहे थे, गाड़ी में कुछ डिस्कशन कर रहे, 4 चौकी में क्रॉस कर रही थी, गाड़ी चला रहे थे, बातें कर रहे थे, आराधना गाड़ी में चल रहा था, मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना के समय मैंने देखा, मुझे उनका हड्डी दिख रहा। हड्डी कैसे बताऊं, पूरा ड्राई हड्डी, एक हाँ सूखा हड्डी, सूखा हड्डी कैसे मानो, एक तो काट के अभी तुरंत ही पड़े, हड्डी बाहर पड़ा है, आपको पता लगेगा हड्डी कुछ टाइम रह गया है, धूप में सिक गया है, सूख जाता है। कैसे दिखता है, थोड़ा कैल्शियम ये हो के व्हाइट दिखता है ना, हल्का सा व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, ज्यादा व्हाइट, कुछ थोड़ा पीला, पूरा एक पूरा व्हाइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसे मतलब आप लोग इसे देख रहे हो कि समझ में नहीं। एक तो हड्डी होता है, तुरंत काटो एक हड्डी दिखेगा, दूसरा एक होता है सूखा, सूख गया है, हड्डी मैंने देखा। और हड्डी का पहले मैं बोली क्या दिखा रहे हो परमेश्वर, क्या बताना चाहते हो? पहले एक हिस्सा दिखाए, फिर दूसरा पैर दिखाए, पीछे से मुझे दिखा रहे थे उनका, फिर ऊपर दिखाए, बोले यहाँ से कोई तो डैमेज हुआ है जिसको मैंने भेजा हुआ है, तो जाने से पहले वो वहां पर है, तो जाना और मेरे नाम से उसके लिए चंगाई को घोषणा कर देना। मैं बोली है किसका? जब मैं यहाँ पर आई मुझे कंफर्म हो रहा है। उनको बोलो कि पहले से बता चुके थे आपके लिए। परमेश्वर उसका नाम यीशु मसीह है, वो आपको चंगाई देगा, मैं नहीं। समझ रहे हो? अगर आप आए हो आंटी, गवाही कौन दे रहे थे? बलविंदर सिस्टर की, घोड़े जैसे वो चले। हाँ, आप फिर से चलने फिरने लगोगे, नॉर्मली चलने फिरने लगोगे, अपना खुद का काम खुद कर पाओगे। आज से आपके शरीर में जान आ जाएगा, क्योंकि वो सूखे हड्डियों में जान भरने वाला मेरा यीशु यहाँ मौजूद है, वो काम करता है। अगर हम आने से पहले वो बताया हुआ, डेफिनेटली वो काम करेगा। कलीसिया जैसे विश्वास करेंगे, आपके विश्वास से उस आंटी के
मिल जाए, सभी जगह कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। विश्वास से घोषणा करें, रीबे शेखे संदलो बोरे बेरे 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 बे, रीबा रवा 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 सेंदे लेबे 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 लेबे। परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है जो आपके लिए और मेरे लिए काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये खुदावन की हजूरी यहाँ पर है, खुदावन की हजूरी यहाँ पर है। सुनिए, अपने आप को बोल दीजिए कि तू नहीं मर सकता, तू नहीं मर सकता। दुबई में कोई मर रहा था, दुबई में कोई मर रहा था, कैसे हालात हो गया था? मतलब बॉडी 'ਚ जान भी नहीं सी बिल्कुल भी, मतलब मेरी धौन भी नहीं संभलती सी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है सी, खत्म हो गया। उसको लग रहा था कि मैं यहीं पर दुबई में ही खत्म हो जाऊंगा, माँ बाप को नहीं देख पाऊंगा। राणा को कॉल किया होगा, बात किया होगा, मेरे से पहले बात हुआ था, फिर राणा ने बोला बात करो बस। जब मैंने बात किया, मैंने क्या कहा? तुम नहीं मरोगे, तुम मरने के लिए नहीं आए हो। मैंने बोला तुम मरने के लिए नहीं आए हो, बहुत कुछ भी करना है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। देखो आज आके इतना बजा रहा था शैतान को ना, इतना बजा रहा था, उसको बजा बजा के गए। जिसने बजाया उसको बजाना तो बनता है। परमेश्वर हमारे जीवन को आधा अधूरा नहीं छोड़ता। क्या सोच रहे हो? कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता। वो कहने पर क्या है, उनका हम नहीं सुनते, किसी इंसान का हम नहीं सुनते, सुनते तो उस खुदा की सुनते जो जिंदा है और जलाली है, जिसने कहा है तुम्हें फ्री करेगा वो करेगा, जिसने कहा है कलीसिया को बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा, जिसने कहा है वो बचाएगा वो बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। अनु सिस्टर की बातें मैं बता रही हूँ। अनु सिस्टर जिंदा हो? यस, गवाही क्या सुन रहे थे? कितनी बार इधर मुड़ के ठाए, उधर मुड़ के ठाए, इधर ढाए, मर गए? नहीं। क्यों? क्योंकि मरना आपके लिए अभी नहीं है, मरना अभी आपके लिए नहीं है। सुनिए, मरे हुए लोग ना अस्थि उस्ति को छोड़ दो, पहले से सीख जाओ, सीख जाओ। सिस्टर पूछे थे, मना की थी ना कि हाँ फिर भी रिश्तेदारी को लेके करना पड़ेगा, लेकिन दूर से। आप लोगों की भी सेम हालात गए, मना किया था ना जाने को, गए ही नहीं, रुक गए। आप अगर जाओगे, हाँ बहुत क्लोज होते हैं, जाना पड़ता है, कई बार हाथ लगाना पड़ता है, लेकिन आप सेपरेट किए गए हो। इस बात को माइंड पे रखना। डेविल उसमें से स्पिरिट क्या करता है पता? आप तेरी वाली है, सुनो ध्यान से, अब तेरी वाली, लेकिन अभी तेरा टाइम नहीं हुआ। वो कितना जोर मारता है, लेकिन टाइम आपका नहीं हुआ। वो आपको जिंदा रखता है और चाहता है कि आप जिंदा रहें। परमेश्वर की आत्मा ना आप लोगों से बहुत बातें करना चाहता है, बहुत ज्यादा। मैं देख रही हूँ कुछ जने तैयार नहीं हुए, बिना मुंह धोए आ गए लिपस्टिक लगा के। समझ रहे? बिना मुंह धोए लिपस्टिक लगाने का मतलब समझते? हाँ, आत्मा तैयार नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के आ गए। जिस दिन तैयार होके आओगे ना, परमेश्वर आप लोगों के लिए बात करेगा। अपने आप को तैयार करो। चर्च आ रहे बस जाना है, ऐसे मत आ जाओ। तैयार होके ऐसे आओ कि आज मुझे जाना है तो मुझे कुछ पाना भी है, मुझे कुछ लेना भी है। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। याकूब करके एक व्यक्ति है, कितने जने जानते हो बाइबल में? जानते हो? उसका एक भाई भी था, जानते हो क्या था उसका नाम? एसाव और याकूब, दो भाई थे। किसका बेटा थे? बोलो। इसहाक का बेटा। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का। भूल जाओ स्टोरी सारी, कौन क्या था। मेन बातों को तो थोड़ा याद रखो। अब्राहम जिसके ऊपर प्रतिज्ञा किया गया था, उसका बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का भाई एसाव। क्या हुआ जब ये याकूब पैदा हुआ, इसहाक की पत्नी रिबका के पेट में था। ध्यान से सुनो,
रिबका के पेट में था। जब पैदा होने का समय आया, एसाऊ निकल रहा है, प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो रहा है, एसाऊ निकल रहा है, याकूब उसके पैर को ऐसे पकड़ा है, एड़ी को ऐसे पकड़ा है, और जब उसको निकाला जा रहा है, ये भी घसीटते हुए निकल रहा है। सुनो, आपकी जिंदगी भी कई बार ऐसे होता है, आप भी सोचते हैं कि किसी का तो पैर पकड़ूं और घसीट के निकल जाऊं, किसी का तो पैर पकड़ूं, किसी का तो सिफारिश मुझ पे लगे, मेरा काम हो जाए, कोई तो है मुझे पैसा दे दे, 5-10 हेल्प कर दे, मेरा काम हो जाए। हम पैर पकड़ के निकलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस समुद्र को पैर पकड़ के निकलो। वो चाहता है कि आप पैर ना पकड़ के खुद के पैरों से निकलो। वो चाहता है आप खुद अपना कदम उठाओ और निकलो। पैर पकड़ के मत जाइए, अपने पैरों पे जाइए, तो जीतने का अलग ही मजा है। जीतने का अलग ही मजा है। जब आप दुख और तकलीफ को सहे होंगे, आप एक ऊंचे लेवल पे जाओगे, तब आपको मजा आएगा कि मैंने किया है, मैंने सहा और मैंने जीता है, मेरे बच्चों को मैंने अच्छा परवरिश दी है, मैंने ये काम किया है, ये मजा आएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन पैर पकड़ के निकलने की कोशिश मत करो। आज उस याकूब के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जल्दी जल्दी बोलूंगी, 10 मिनट 15 मिनट में खत्म कर दूंगी याकूब के बारे में, क्योंकि मैं जानती हूँ टाइम काफी स्पीड चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें याकूब की जिंदगी से सीखना है। बड़ी घटना है, लेकिन छोटा करके मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट डे कभी बताऊंगी। जो याकूब है, एसाऊ का भाई, याकूब ने क्या किया था पता? चीटिंग किया था। शुरू से ही चीटिंग की आदत है कि मैं पैर पकड़ के निकल जाऊं। बड़ा भाई एसाऊ था, एसाऊ के साथ चीटिंग किया। बड़े होने का जो अधिकार था ना, वो अधिकार को वो धक्के से उससे ले गया था। कैसे लिया, क्या किया, ये अभी पार्ट नहीं, बाद में बोलूंगी। कुछ खाने पीने का लाल डाल दे के वो उससे ले लिया था, ठीक है, वो बाद में समझाऊंगी। दूसरी बात है, उसके पापा ऐसा है, बड़ा बेटा एसाऊ को बुलाए कि मुझे हिरन मार के लाके दे, मैं खा के तुझे आशीर्वाद दूं, क्योंकि मैं मरने पर हूँ, थोड़े दिन में मैं मर जाऊंगा। याकूब की मम्मी ने सुना वो, और याकूब को बुलाया कि याकूब, एसाऊ को सब कुछ मिल जाएगा, अभी तू क्या कर, एक मेमना ले आए, ब्रेड ले आ, मैं उसको काट के बना के दे दूं, और तू पापा को लेके खिला और ब्लेसिंग को ले ले। बहुत सारी बातें उसके अंदर, बाद में सीखेंगे। तो जान लीजिए, उसने से मम्मी जैसे कहा, उसने ऐसे करके उसने क्या क्या खिलाया। पापा को खिलाने के बाद पापा को समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आंखों में नहीं दिखता, हाथों में वो टटोल के, वो भी अलग स्टोरी है, उसमें उन्होंने उसको ब्लेसिंग दे दिया। क्या ब्लेसिंग दिया? कि तू तेरे सारे भाइयों में से बड़ा होगा, और तेरे भाई लोग तेरी गुलामी करेंगे, और आकाश के, स्वर्ग के जितने भी सारे, जितने मतलब अधिकार है, अगर आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ना, 27 जेनेसिस में, उत्पत्ति 27 में है, वो लिखा गया 27 में, 27 से 28 29 में लिखा है कि परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखिल मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे साथ दे वो आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। तो ये सारी बातें ब्लेसिंग किसने दिया? उसके पिता ने। इसहाक ने किसको दिया? याकूब को दिया। इसने चीटिंग करके ये चीजों को ले लिया। बड़ा भाई बाद में आता है, तो उसको क्या पता लगता है कि इसने तो मेरा सारा सब कुछ ले लिया। तो पापा के पास बहुत रहा, पापा ने थोड़ा बहुत ब्लेसिंग उसको भी दिया। तो इतना वो गुस्सा आया कि वो मारने के लिए प्लानिंग किया। किसको? याकूब को। बड़ा भाई एसाऊ, छोटे भाई याकूब को। सुनते रहे, बोलो बड़ा भाई कौन था? जोर से बोलो, एसाऊ। एसाऊ। छोटा भाई याकूब। बोलो, बड़ा एसाऊ, छोटा याकूब। याद रखो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। एसाऊ
मारने के लिए किसको गया? याकूब को। आयुष बैठोगे और उठोगे नहीं, सुनो, और उठोगे नहीं। मारने के लिए, मर्डर करने के लिए हुआ। सारे बच्चे स्टोरी सुनना, मैं पूछूंगी, ध्यान से सुनो, पूछूंगी। बड़ा भाई है एसाऊ, छोटा भाई कौन है? याकूब। मारने पर वो हुआ। जब मारने पर प्लानिंग किया, माता उसको बुलाता है, किसको? याकूब को, कि याकूब बड़ा भाई तुझे मारने पर हो रहा है, तू यहाँ से क्या कर, खिसक जा, भाग जा और अपने मामा लाबान के यहाँ चला जा, और दूर देश में पद्माराम बोल के एक जगह है, वहाँ पर चला जा, जाके वहाँ पर रहना, छुप के रहना। जब सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर आ जाना। तो यहाँ से यह क्या किया, सब कुछ अपना तैयारी किया और तैयारी करके निकल गया। और पापा उसको आके समझाते हैं, बूढ़े पापा, कि तू इस कानून जिस जगह पे थे, अन्य विश्वासी जगह पे, इस जगह पर किसी लड़की से शादी नहीं करना, क्योंकि ये अन्य विश्वासी है। तो अपने मामा के यहाँ चले जाना, वहाँ पे जाके एक लड़की से शादी कर लेना। पहले जमाने में ऐसे सिस्टम होता था। आजकल भाई बहनों को हम शादी नहीं कर सकते रिश्तेदारी में, लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं था। क्यों? क्योंकि जगत ऐसे ही उत्पत्ति हुआ था, क्योंकि एक ही परिवार से सारे निकले हुए थे, पीढ़ी पीढ़ी वंश बढ़ा कैसे, ऐसे ही वहां से। तब वो सीन नहीं था, क्योंकि रूल वही था। आज रूल बन गया तो सीन लोग देखते हैं कि तू ऐसे कर दिया, तू ऐसे कर दिया। आप बताइए ना, कौन बेस्ट हो? पूरा बिल्कुल जिंदगी में कभी गलती नहीं की है, उंगली उठा देते हो किसी एक दूसरे पर। उंगली उठाना बंद करें, जैसे मर्जी जिसको जीने दे, हर एक का जिंदगी, आप अपने जिंदगी में बेस्ट तरीके से जिए। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पर कैसे हुआ, वो उसको बोल रहा है इससे शादी नहीं करना, तू चला जा मामा के यहाँ, और वो वहाँ से उठ के चला गया। जब जाके अपने उस मामा के जगह पर, जिधर वो पद्माराम बोला गया था, उस जगह पे वो एंट्री कर रहा है। वहाँ पे एक कुआं है, वहाँ पे पशु को लेके लोग आए हैं पानी पिलाने के लिए। भेड़ चराने वाले जो लोग चरवाहे, वो लोग आए हैं, और पानी इतना बड़ा कुआं था, उसके ऊपर इतना बड़ा ढक्कन था कि कोई एक जने से वो उठता नहीं था। इसीलिए क्या किया जाता था, जितने भी भेड़ चराने वाले जो होते थे चरवाहा, ध्यान से सुनो, मैं स्पीड जा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो चराने के लिए इकट्ठा होते थे, चरवाहे लोग इकट्ठा होते थे, 4-5 लोग इकट्ठा होते थे, फिर जाके उसके ढक्कन को हटा दिया जा पाता था, क्योंकि वो भारी था। जब वो हटाते थे फिर क्या होता था, पानी पशुओं को पिलाते थे और पशु लोग जाते थे वहाँ से। तो याकूब जाके पहुँच गया है और उस कुएं के पास बैठा हुआ है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक आधे जने करके चरवाहे लोग अपने भेड़े को लेके, मेमनों को लेके, ऊँटों को लेके आ रहे और बैठ रहे, सारे बैठ रहे। याकूब पूछ रहे कि क्या चल रहा है यहाँ पर, आप लोग क्यों बैठे हो, पानी पिलाओ। तो वो बोल रहे कि हम उठा नहीं सकते भाई, हमें सभी को इकट्ठा होने दो, फिर जब सभी आएंगे ढक्कन को हटाएंगे तो सारे आके पानी पिएंगे। तो उसी समय जो उसके मामा की बेटी, जो लाबान की बेटी राहेल, उसका नाम थी राहेल, और राहेल देखने को बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। और उसके एक बहन और भी थी, बड़ी बहन, उसका नाम थी लिया। लिया, ठीक है, लिया। वो लिया का आंखें धुंधली थी, वो देख नहीं पाती थी, मतलब हल्का हल्का ऐसे टटोल के वो कुछ करती थी। लेकिन लिया जो छोटी वाली बेटी थी, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर थी, इंटेलिजेंट थी, सब गुण से भरी हुई थी। वो अपने पापा के लाबान की भेड़ बकरियों को लेके उस कुएं के पास आती है, और आके वो भी वेट करती है कि और कुछ जन इकट्ठे हो जाए तो हम क्या करेंगे। नरेंद्र ब्रदर क्यों इकट्ठे हो रहे थे आप? नरेंद्र ब्रदर उनका ऐसे हो रहा है, इसीलिए पूछ रहे, प्यास लग रही थी उनको, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो पानी पिलाने के लिए कौन पहुंची? राहेल। राहेल जब पहुंची तो वो पानी पिलाने के लिए जब वहां पे गई, याकूब पूछ रहा है कि पिलाते नहीं, वो बोले नहीं, हटा नहीं सकते हम, ये नहीं दे। तो ये बोला जवान बच्चे, जवान लड़के क्या करेंगे, अरे आइए हम अपना ताकत दिखाते हैं। तो याकूब बहुत स्ट्रॉन्ग, तगड़ा था, क्योंकि अब्राहम के खानदान का था। वो बोला चलो ले आओ, उसने खुद ही धक्का देके उस ढक्कन को हटाता है और उनको पानी पिलाता है। राहेल बड़े आराम से पानी पी के ये करके वो करके चले जा, नहीं डिस्कशन होता है, इनमें बातचीत होता है कि क्या बात है, तुम कहाँ से आए, क्या। सभी ध्यान से सुनना, बाइबल का ये एक लव स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतना ध्यान ना देना कि मैं इतने तरीके से नहीं बताऊंगी, फटाफट बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। लेकिन अगर देखा जाए, ये लव स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है कि दुनिया में कोई भी लव स्टोरी ऐसे नहीं हुआ होगा। इतना प्यार भरी कहानी है ये।
बहुत ज़्यादा अच्छा इनका लव स्टोरी है। तो यहाँ पर वो बातचीत होता है और ये बोलता है मैं रिबिका का बेटा हूँ याकूब, और तुम किसके हो ना, मैं लाबान का। अरे वही मामा जी, अच्छा उसका बेटा, मैं उनकी छोटी बेटी, ऐसे ऐसे हो। तो उसको प्यार से जब भी पाते हैं और बोलते ठीक है तुम घर जाओ, जाके मामा जी को बोल दो कि मैं आया हूँ, तेरे बहन का बेटा यहाँ पर आया हुआ है, जाके कह दो। तो वो क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरी सारा लेके जाके पापा को बताती है कि पापा आपकी बहन का बेटा वहाँ पे खड़ा है जिसने मुझे भेड़ों बकरियों को पानी पिलाया, ये वो बताए। तो वो पापा क्या करते, दौड़ते, अरे मेरा भांजा होगा, भांजा आया है करके दौड़े हैं और जाके वो उसको क्या कर रहे हैं, मिल रहे और बोले तो यहाँ पे बैठा है, चल घर चल, तो प्लीज हमारे यहाँ रह जा कुछ दिन। ये वो बोला हाँ आप मुझे बुला रहे, लेकिन मम्मी और पापा कह के भेजे हैं कि आपके यहाँ मुझे रहना है। तो वो वहाँ पे रहता, तो वो वहाँ पे फ्री नहीं रहता, उनका बहुत सारा काम करता है, सेवा करता है, जहाँ जहाँ पर वो काम करता है, पशु पक्षी खेत, जहाँ जहाँ पर वो ध्यान रखता है, परमेश्वर इतना ब्लेस करते हैं कि उसका जो भेड़ बकरी जितना थे दुगना 4 गुना 10 गुना इतना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब ये सारे ब्लेसड थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिज्ञाएं चल रही थी, इनके ऊपर प्रोमिसेस सारे थे। तो वो प्रतिज्ञाएं उनके ऊपर चल रहा था, जब जहाँ पर वो हाथ दे रहा था लाबान का सारा काम हो जाता था। तो लाबान का क्या पहली नजर में कौन पसंद आ गया था? राहेल। जोर से बोलो, राहेल। तो राहेल जब उसको पसंद आ गया था तो वो मामा जी से डील कर, मामा जी पूछता है तू मेरा काम कर रहा है, तुझे क्या चाहिए? तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे मेहनत के बदले में ना ऐसे कर, मुझे राहेल चाहिए, राहेल को दे दे, मैं तुम्हारे लिए कितना साल काम करूंगा? 7 साल मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, इसीलिए तुम क्या करो, मुझे दे दो, राहेल दे दो। तो उसके पापा ने बोला ठीक है, सभी इधर ध्यान दे, उधर नहीं, डिस्टर्ब मत हुई, ध्यान इधर ये करें कि राहेल मुझे दे दे, 7 साल में गुलामी करूंगा। पापा ने क्या बोला, हाँ बहुत बढ़िया, मेरे बेटी को शादी करना है, 7 साल तो सारा काम कर। वो 7 साल काम किया, सब कुछ करा, सब करके सपक से सब कुछ बढ़ गया। सभी यहाँ पर हो कि घटना बंद कर दूं? यहाँ पे सुनना है ध्यान से। जब वो उसका ध्यान दिया और इतना प्यार उसको राहेल से था कि उसका 7 साल उसको 7 दिन की तरह लगा, इतना उसने इजीली मेहनत कर लिया लाबान के पास। और जब 7 साल पूरा हो गया, जाता है बोलता है मम्मा जी अभी तो मेरे टाइम हो गया, 7 साल हो गया, मैंने मेहनत कर लिया, मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मुझे दे दो। तो इसने बोला ठीक है चल बेटा, तेरी पत्नी देने का समय आया। तो उन्होंने क्या पार्टी अरेंज की, जैसे इधर हो रहा है पार्टी अरेंज कर के रात को लोगों को, संगतों को, सभी को बुलाए, खिलाए पिलाए और इसको बोला ले तेरे पत्नी तू लेके जा। वो भी चल पड़ा खुशी खुशी। जब जाता है जाके घर पे देखता है कमरे के अंदर धोखा। क्या धोखा? बड़ी बहन जो धुंधली आंखें वाली उसको मिल गई है, उसको लेके आई है। इतना गुस्सा ये वो, नाराज होना, मेरी पत्नी मुझे मिली नहीं, ये वो, इतना उसने किया। सोचो प्यार में धोखा कैसे लगता है, ठीक है? क्यों धोखा मिला, क्या हुआ, वो अलग पार्ट है, बाद में बताऊंगी। नहीं बता भी दी थी है ना, उसने अपने भाई को धोखा देके आया था। फिर उसने क्या कहा, बोला मुझे तो राहेल चाहिए ही चाहिए, मेरे साथ कैसे आपने धोखा कर दिया ना। लड़के लोग आप लोग अगर होते तो क्या करते? मामा ही दिखा देना हैं? मामा ही दिखा देना मामा जी को मुझे तो वही चाहिए, किसी को प्यार हो और धोखे से अगर कोई मिल जाए, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से। कुछ तो नहीं बोले वाह बढ़िया, यही लड़का अच्छा है, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। सुनिए ध्यान दीजिए, सच में प्यार में हमारा इतना दम होना चाहिए, चीरना नहीं, मतलब डेयरिंग से कुछ हम स्टेप ले सकते, ठीक है? चलो देखो उधर वचन में आ जाओ, बैक टू वर्ड है ये वो। तो उसने बताया, लड़ाई किया कि कैसे कर दिया, ये कर दिया। तो वो उसकी क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे ऐसे रूल नहीं है कि बड़ी होते होते छोटी वाली से हम शादी करवा दें। तो हमने यही किया कि बड़े बेटी को शादी करवा दिया। और क्या कर, तुम और 7 साल मेहनत कर, फिर हम राहेल को तुझे देंगे। तो ये इतना उससे प्यार करता था, कुछ कर नहीं पाया बेचारा, वो उसके साथ भी रहा और 7 साल मेहनत किया। 7 साल मेहनत करके फिर उसको समय कम थोड़ा पता लगा, क्योंकि
वो उसको इतना चाहता था। फिर उसको क्या किया, 7 साल के बाद फिर जाके बताया मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे दिया जाए। तो उसने क्या किया, उसको फिर से राहेल से शादी करवाया। राहेल, ये जो बड़ी बेटी धुंधली आंखों वाली लिया अकेली नहीं आई थी, उसके साथ उसकी दासी भी थी। राहेल भी जब आई अकेली नहीं थी, उसके साथ दासियों का नाम भी लिखा गया। हाँ, उसकी भी दासी आई थी। तो ये जो थे ना, ये घटना यहाँ पे नहीं खत्म होता। यहाँ पे जो 12 गोत्र सुने हो ना बाइबल में, 12 कौम, तो इनका उत्पत्ति, इनका जनरेशन इनके खानदान से ही होता है, इस याकूब के द्वारा। लिया, राहेल और उनके जो भाई है शिल्पा और जिल्पा, है ना, शिल्पा और जिल्पा, ये दोनों उनके साथ ही क्या किए, 4 जने जो थे। एक कौन थी, लिया धुंधली आंखों वाली, उसके जो ये थी शिल्पा दाई, और जो दूसरा थी राहेल, उसकी दाई कौन थी, जिल्पा। जो ये दोनों 4 जनों से ये 12 खानदान शुरू हुआ। कैसे? क्योंकि किसी का कोख, ये राहेल को इतना प्यार करता था ना, परमेश्वर बोला इसका कोख बंद कर देते हैं, क्योंकि इसको मैंने अपने काम में कुछ देर यूज करना है और इसके द्वारा मैंने बड़ा कुछ बनाना है, और वो पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, धुंधली आंखों वाली लिया को वो बहुत क्या करती थी, इग्नोर करता रहता था। तो परमेश्वर बोले इससे पहले इसको बच्चा देंगे जिसके द्वारा ये इसके प्रति प्यार और आदर बढ़ेगा। तो परमेश्वर का प्लानिंग हमारे प्लानिंग से अलग है। तो उससे हुआ, फिर उसके और 3 बच्चे उसके हो गए। और फिर नेक्स्ट होता है राहेल गुस्सा होती है कि मेरा बच्चा नहीं, मुझे भी बच्चा चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कोख बंद कर रखा है, कैसे होगा। तो वो अपनी जो दासी है जिल्पा को उसके पास भेजती है, कि जैसे अब्राहम और सारा में हुआ था, भेजती है कि इसके द्वारा मुझे बच्चा दो, जैसे आजकल सरोगेट मदर होता है, मुझे बच्चा दो कि वो मेरे खानदान को चलाए। तो उसमें से बच्चा हुआ, राहेल खुश हो गई कि हमारे खानदान में बच्चा है। लेकिन फिर वो राहेल भी गुस्सा हो गई, फिर उसने अपनी दाई को भेजी, ऐसे हो गया। चलो लास्ट में राहेल का बच्चा हुआ। राहेल का जब बच्चा हुआ वो कौन था, लास्ट में यूसुफ था। यूसुफ के बारे में सारे जानते हो, बहुत बड़ा स्टोरी है। ऐसे करके मैं दे दूँ पूरा पिक्चर के, हल्का मोटे बातें को दे रही हूँ। तो उसमें से 12 गोत्र पैदा हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये लाबान जो उसके मामा था, मतलब सिर्फ ये इसका राहेल और लिया का पापा, ये बहुत क्रोध करने लग गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन पे ब्लेस करता था, बहुत ज्यादा जो ब्लेस करता था। इसके 12 बेटे हो गए, पशु पक्षी भेड़ बकरी ऊंट बहुत बढ़ गए। तो ये डरने लगा कहीं ये आके मेरे सारे घराने को ना दबोच ले। सुन रहे हो सभी, ध्यान नहीं दे रहे, तो दबोच ना ले। तो उसने टॉर्चर करना शुरू किया। तो याकूब क्या किया, याकूब कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ से भागना पड़ेगा। भागना वो तो अलग स्टोरी है, चलो उसमें जाएंगे तो और रात हो जाएगा। तो वो क्या है, बोला यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। कहाँ? मेरे पापा मम्मी के यहाँ। तो जब वो ये प्लानिंग कर रहा था, परमेश्वर उसको बताया कि उठ और उठ के चला जा अपने मम्मी पापा के यहाँ, इसहाक और रिबिका के पास चला जा। जब परमेश्वर उसको बताए वो भाग निकला वहां से, लाबान को बिना बताए। खेतों में से काम कर रहा था, अपने दासों को भेज के लिया और राहेल को बुलाया अपने पास और बोल रहे, सुन तेरे पापा मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, ये कर रहे हो, मैं और यहाँ पे नहीं रहूँगा, तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो चलो। तो पत्नियाँ क्या बोले, हाँ भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ये बोला मैं घर नहीं वापस जाऊँगा, ऐसे करो तुम लोग बाल बच्चे बच्चे सारा जो कुछ है उठा के ले जाओ। तो क्या करो, वो निकल पड़ा और पत्नी बच्चे सारा फटाफट उसके पास आ गए। तो वो वहाँ से क्या करे, भाग गए। तो वहाँ से राहेल कुछ चीजें ले गया, वो अलग बात है। तो यहाँ जब वो मिलने जा रहा है, मैं एक बातें क्यों ये बातें स्टोरी बताने का अर्थ ये है कि ये कूच के किया था ना, याकूब अपने पिता के घर से निकला था। पिछले संडे का टॉपिक क्या था, निकलना और निकल जाना। ये उससे पिछले वाला क्या था, बाहर निकलना, एक्सोडस जो हम चल रहे। ये जो निकलना, मैं इसका लाइफ को बता रही हूँ। आज जो टॉपिक है एक्सोडस लाइफ, यानी कि निकलने, हमारे निकलने के बाद जो जिंदगी होता है वो जिंदगी हम लेसन सीख रहे हैं याकूब के जिंदगी से। याकूब यहाँ से निकल पड़ा माँ बाप के घर से। सोचो उसके साथ क्या क्या हुआ।
घर में था, भाई को धोखा दिया, फिर वो पलटा मिलेगा कि नहीं? जहां जाके रहा मामा के घर में, वहां उसको धोखा मिला। आज मैं कलेशिया आप लोगों को वही बातें कहना चाह रही हूँ। हम बड़े छेती यहाँ पे वचन पढ़ा है मैंने यशाया में, बड़ा जल्दी हम निकल पड़ते हैं, हड़बड़ी करके, धोखा देके, झूठ बोल के। बहुत बार ना हमें जो पसंद आता है हमें वही पसंद आता है, हम सोचते नहीं, समझते नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है। माँ बाप उस टाइम हमें रोकते रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे सुनते नहीं, मुझे इससे ही शादी करना है, नहीं मुझे इससे ही रहना है। और शादी के बाद घर में डिवोर्स, कलेश, लड़ाई, क्या क्या कुछ हो जाता है। हम मरने पर होते, डिवोर्स देने पर होते, अलग होने पर होते, सेपरेट होने पर होते, कितना कुछ सोचते। जब माँ बाप रोक रहे थे, इज्जत मान को समझा रहे थे, तब हमारा दिमाग कहाँ पर था? आज याकूब हड़बड़ी में सब कुछ करता गया, ये करता गया, आखिरी में उसको क्या देखना पड़ रहा है? ना अपने माँ बाप के घर में वो रह पाया शांति से, ना यहाँ पर गुलामी करता रहा, यहाँ पर रह पाया। आज हमें अगर निकलना है 52 यशाया 12 के अनुसार, आगे उसको रखना है, रखवाली करने के लिए भी पीछे उसको रखना है, खड़े करवाना, फिर निकलना है। ये जो घटना है याकूब का, उसने अपने भाई से कैसे बचत किया, क्या किया, क्या दिया, क्या लिया, ये नेक्स्ट हम संडे को सुनेंगे कि क्या क्या करके वो उसके साथ किया और उसके साथ क्या हुआ, कितना दर्द निकला। आपकी जिंदगी में भी ना आप बहुत बार धोखा इसीलिए खाते क्योंकि आप ज्ञान यूज नहीं करते। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, हर देखने वाला जो चीज है ना वो आपके भलाई के लिए नहीं होता। ये पूरा बाइबल का शुरुआत कहता है, देखने के लिए क्या लिखा है? वो फल क्या था? सुंदर था, मनोहर, मनोहर ब्रदर ने, मनोहर, मन को लुभाने वाला, मन को जैसे मतलब लालच आ जाए ऐसे। और उन्होंने देखा और खा लिया, क्या वो उनके लिए अच्छा था? जिंदगी में लिए हुए कुछ चीजें ऐसे हो जाता है। बहुत बार हमारे साथ जिंदगी में बहुत तकलीफ होता है, डिसीजन लेने में, डिसीजन ले लिए तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन वहां खत्म नहीं होता। वो तकलीफ आपको एंड में बेस्ट को देता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होता है। लेकिन हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन बहुत ज्यादा आपको नुकसान में ले जाता है, जो मेकअप नहीं हो सकता। इसीलिए याकूब के छोटे से जितना मैंने घटना बताया उससे याद रखिए, बोलिए अपने आप को, मैं और हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेने वाला है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, नहीं क्या कर रहे हो, क्या सोना है तो भी सो जाओ। अंगीकार अगर करो, अंगीकार जैसा करो, जोर से। अंगीकार हमेशा जोर से होता है, जो कि आपकी जुबान से आवाज निकलना चाहिए, मन के अंदर अंगीकार नहीं होता। बोलो अंगीकार करो, क्या करना है करो। मुझे भी इतना डिस्टर्ब करते हो, मुझे भी बुला देते, खुद ही सोच के करो। आप दोनों को हंसी किस बात का? अच्छा अंगीकार कर रहे हो तो हंसने वाले क्या? आप जोर से बोलो, आप ही सुन के करेंगे। स्पिरिचुअल मोमेंट को आप लोग एक कैजुअल की तरह ले लेते हो कि नॉर्मली बस ऐसे। जिस टाइम बोलना चाहिए, जिस टाइम आपका अनलॉक होना चाहिए, उस टाइम आपका भी हाँ और मिस कर देते हो। याकूब का जीवन का सैक्रिफाइस, उसके जीवन का तकलीफ उसने क्यों सहा या सहने को अलाउ किया गया? आज आप हंसो बोल के नहीं, आज आप उसके जीवन से लेसन को सीखो बोल के। आप भी यहाँ पर भी बहुत याकूब होंगे,
लेडीज नहीं सोचना हम तो जेंट्स है, हम जेंट्स कैसे बन जाए। हाँ, आप भी यकूब हो, आप भी अच्छा देख के कुछ डिसीजन लिए हो जिसके करके आज मारे मारे फिर रहे हो। अभी भी टाइम बहुत नहीं वेस्ट हुआ है। आंखों को बंद करो और बोलो कि मैंने हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना। मैं हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। मेरे आगे परमेश्वर अगुवाई करेंगे और मेरे पीछे यहोवा गाइड करेंगे। मैं मेरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप रही हूं। परमेश्वर के हाथों में सौंप रही हूं। परमेश्वर मुझे गाइड करे। परमेश्वर मुझे गाइड करे। सभी जने अपने स्थानों पर खड़े होंगे। स्पेशल लास्ट प्रेयर करूंगी और खत्म करेंगे हम। जो लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हो, किसी को मत देखो, अपने आप